जी अस्सलाम वालेकुम। डियर ग्रुप मेंबरान्स, ब्रदर्स सिस्टर्स और कुलीग्स, इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म हो गई हैं। तो शुक्र है अल्लाह का कि पहला जो मेरा वॉइस ओवर है वो मैंने अपलोड कर दिया है। ये आप इसको खोलेंगे, रेड योर सेल्फ को, तो 3 पेजेस आपके सामने खुलेंगे। ठीक है, तो उसके मुताबिक आपने अपने आप को रेट करना है। तो देखना है कि आप कहाँ पे रेट करते हैं। तो मैं बाकायदा का आगाज करता हूँ इसका। आउज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। रब्बे शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतन मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। जी थैंक यू वेरी मच अगेन। लेक्चर में शुरू करने से पहले आपके साथ एक क्वेश्चन ज़ुबानी शेयर कर रहा हूँ। मैं आपसे जो ज़ुबानी शेयर करना चाह रहा हूँ वो ये है कि अगर 3 चीज़ें आपके लिए ज़रूरी हैं और चौथी चीज़ सक्सेस के लिए, वो क्या है? नंबर 1, आपके पास नॉलेज हो, प्लस इसमें स्किल्स हो, और प्लस इसमें राइट डायरेक्शन हो। ठीक हो गया जी? और प्लस आपकी एफर्ट्स हों। तो दिस शुड बी इक्वल टू रिजल्ट्स, लेकिन इट इज मल्टीप्लाइड विद योर एटीट्यूड। ये सारी को ब्रैकेट में बंद करें और बाहर लिखें एटीट्यूड। एटीट्यूड, अगर एटीट्यूड आपका जितने परसेंट है उतने परसेंट आपको रिजल्ट मिल जाएंगे। बट इफ योर एटीट्यूड इज जीरो, देन एवरीथिंग इज जीरो। ये याद रखिएगा। ये हमारे उस्तादों ने हमें बात बताई है और ये हमारी 25 साल की जो लर्निंग है उसमें से ये एक है। ठीक है, तो एटीट्यूड शुड बी पॉजिटिव। और अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं ज़िंदगी में तो आपको अपना जो अर्निंग एटीट्यूड है उसको नीचे लाना होगा और लर्निंग एटीट्यूड को ऊपर लेके जाना होगा। ये खालिद भाई आपको पहले दिन से कहते रहे हैं, मैं भी आपको इसी बात की ताकीद करता हूँ। अगर आपने आर्जी तौर पे कमाना है, पैसे के पीछे भागना है, तो आप भागते रहें, आप थक के गिर जाएंगे और एक लिमिटेड हद तक कमा भी लेंगे। लेकिन अगर आपने सही अर्निंग करनी है, लाइफ टाइम अर्निंग करनी है, तो देन प्लीज अपना लर्निंग एटीट्यूड जितना आप ऊंचा रखेंगे, जितना मैक्सिमम रखेंगे, वो अर्निंग आपके पीछे ऑटोमेटिक आएगी और अर्निंग इज बाउंड टू कम। ठीक है, इसकी फिक्र ना करें। फिक्र इसकी करें कि आपने लोगों को सपोर्ट करना है, आपने यतीमों का ख्याल रखना है, आपने अपने मोहल्ले में बेवाओं का ख्याल रखना है, आपने अपने मोहल्ले में जो है वो बेरोजगारों का ख्याल रखना है, अपने रिश्तेदारों में, अपनी फैमिली में, और जहां जहां जो अव्वल ख्वेश बाद दरवेश वाला फार्मूला आप सबको आता होगा। तो आपने लोगों को अपलिफ्ट करना है। आप जितने ज्यादा लोगों को अपलिफ्ट करेंगे और फीस बिलिल्लाह करेंगे, और उसमें अल्लाह पाक आपको उतना ही ज्यादा और अपलिफ्ट करेगा। लेकिन बहरहाल हर इंसान के साथ जरूरियात अटैच होती हैं, उसके लिए उसको जो है वो अपनी भी अर्निंग चाहिए होती है। लेकिन ये याद रखिए, कल को आप इस काबिल हो जाएं अर्निंग के, तो अपने अपने कॉलेज में, अपने स्कूल में, अपनी एकेडमी में यतीमों का, बेवाओं का और इन लोगों का जिन पे अल्लाह पाक ने अपने कलाम पाक में फरमाया है कि इनका ख्याल रखना, खर्च करते वक्त मुसाफिरों का इनका हिस्सा ज़रूर रखना और हकदार को उनका हक ज़रूर पहुंचाना, ये अल्लाह कहता है। और अल्लाह के कहने पे चलेंगे तो अल्लाह खैर करे, अल्लाह आपको वहां पे लेके जाएगा जो आपने सोचा भी नहीं होगा। ठीक है, तो इसमें जो गाइडिंग प्रिंसिपल है वो आपका कलाम पाक होना चाहिए, अहले बैत अतहार होना चाहिए, सुन्नत रसूल होना चाहिए, और अहादीस होनी चाहिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, जो सही अहादीस हैं, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो जानसार बावफा साहब कराम हैं वो होने चाहिए। लेकिन सबसे बेहतर, सबसे जो है वो आपको प्रिंसिपली गाइड करेगा कुरान पाक। ये सारे असूल आपको वहां से मिल जाएंगे, लेकिन अगर आप तर्जमे के साथ और तफसीर के साथ पढ़ेंगे। अच्छा जी, आप वैसे आपको इसका हम अपने लेक्चर के हिस्से की तरफ, तो जब आप इसको खोलेंगे तो आपको पता चलेगा कि विनर वर्सेस लूजर्स क्या है। इसमें सबसे पहला जो है विनर की निशानी क्या है, वो ये है कि विनर आर पार्ट ऑफ द टीम। ये टीम का पार्ट होते हैं, यानी कि टीम के साथ रहते हैं, मिलजुल के रहते हैं। बट लूजर, दे आर अपार्ट फ्रॉम टीम। वो टीम से दूर रहेंगे, वो टीम को डिस्ट्रैक्ट करेंगे, वो टीम को खराब करेंगे और वो नेगेटिव एटीट्यूड के साथ वो करेंगे। तो आप पहचान जाएंगे उनको कि ये लूजर है, ये फ्यूचर में विनर होने वाला नहीं है।
अगला नेक्स्ट पॉइंट क्या है, विनर जो है दे ऑलवेज पार्ट ऑफ आंसर, वो हमेशा आंसर करेंगे चीजों को, वो जो आप कहेंगे उनके पॉजिटिव आंसर करेंगे। लेकिन जो लूजर्स होंगे दे विल ऑलवेज पार्ट ऑफ प्रॉब्लम, वो आपके पास हमेशा प्रॉब्लम लेके आएंगे, वो प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं करेंगे, वो एक नई प्रॉब्लम के साथ डेली आपके साथ आ जाएंगे। आना चाहिए कि प्रॉब्लम आई है, आपने उसको कोशिश की है सॉल्व करने की, नहीं की तो अलग बात है। लेकिन जब आप अपने टीचर के पास, मेंटर के पास, जब आप अपने उस्ताद के पास आए तो कहें कि सर हमें ये प्रॉब्लम आई थी, हमने इसको सॉल्व करने की इस तरह कोशिश की है, सॉल्व हुई या नहीं हुई ये आप बता दें। तो दिस इज दी पॉजिटिव एटीट्यूड जो आपको गाइड करेगा कि यू कुड बी अ विनर और यू वुड बी अ विनर। अच्छा, तीसरा पॉइंट है, विनर्स आर ऑलवेज हैव ए प्रोग्राम, उनके पास हर वक्त कोई ना कोई प्रोग्राम होगा। अच्छा, मैं माजरत चाहता हूँ, कॉल आ गई थी, मैंने काट दी है। अच्छा, जो लूजर्स हैं उनके पास ऑलवेज एक्सक्यूज होंगे, वो हर चीज का, मैं पढ़ नहीं सका, लेक्चर नहीं अटेंड कर सका, शादी आ गई, फलाना हो गया, बीमार हो गया, ठीक, मतलब वो एक्सक्यूज के साथ आएंगे। कोई बात नहीं है, ये एक्सक्यूज देखें, ये लूजर भी पॉजिटिव हो सकते हैं अगर ये अपना एटीट्यूड पॉजिटिव कर लें। ठीक हो गया जी। आगे है, विनर्स दे मेक इट हैपन, वो चीज को कहेंगे नहीं कि भाई ये हो जाए ना, ये किसी तरह हो जाए, वो उसको बनाएंगे, करके दिखाएंगे। दे विल मेक इट हैपन। लूजर क्या है, लेट इट हैपन, कि यार ये अल्लाह वाला ही हो जाए, ये काम कोई कर ही दवे, ठीक है ना। तो भाई ऐसे नहीं होगा, यू शुड मेक इट हैपन, देन यू विल बी द विनर। अगला पॉइंट है, विनर दे विल सी व्हाट इज रॉन्ग, वो देखेंगे कि यार क्या गलत हुआ है, कहाँ पे गलती हुई है। लेकिन लूजर क्या देखेंगे, हु इज रॉन्ग, यार कौन गलत है, अच्छा ए गलत है, इन्हें ए किया, इन्हें वो किया, इन्हें वो किया। तो वो ऑलवेज दे विल बी पार्ट ऑफ प्रॉब्लम। अगला पॉइंट क्या है, विनर जो है वो क्या होगा, विल ही विल मेक कमिटमेंट्स। कमिटमेंट्स का मतलब है कि करके दिखाने वाला प्रॉमिस। और लूजर क्या होगा, दे विल मेक प्रोमिसेस। प्रोमिसेस का मतलब है कि हो गया तो ठीक है, नहीं तो ना से। तो अगर आपने विनर बनना है तो यू शुड बी मेक कमिटमेंट्स विद योर सेल्फ, विद अदर। अच्छा, आप सबके साथ कमिटमेंट कर लेंगे, वो उसका कोई फायदा नहीं है जब तक आप अपने साथ कमिटमेंट नहीं करेंगे। तो जो सेल्फ कमिटमेंट है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको आगे लेके जाएगी। ओके हो गया। अगला पॉइंट है जी, जो विनर होंगे दे विल टेक एक्स्ट्रा पेन, वो अपने आप को कंफर्ट जोन से निकालेंगे, एक्स्ट्रा मतलब पैनिक जोन में लेके आएंगे, कंफर्ट जोन से निकाल के थोड़ा सा स्ट्रेचिंग जोन में लेके आएंगे। लेकिन जो होंगे लूजर्स, वो क्या करेंगे, दे विल टेक नो पेन, बिस्तर पे बैठे रहेंगे, फोन पे करते रहेंगे और वो कहेंगे ये काम खुद ही हो जाए। नहीं भाई, खुद ही नहीं होता। ओके हो गया। अच्छा, इसके आगे साथ क्या है जी, विनर्स डू द टास्क होल हार्टेडली, फुल हार्ट के साथ करेंगे, लगन के साथ, जज्बे के साथ, मेहनत के साथ, कमिटमेंट के साथ। लेकिन लूजर क्या करेंगे, डू द टास्क हाफ हार्टेडली, तो आधे दिल के साथ करेंगे। और उसके साथ ना सिर्फ वो अपने आप को खराब करेंगे बल्कि दूसरों को भी डीमोटिवेट करेंगे और टीम को खराब करेंगे। और वो अपना आप बेड़ा गर्क करेंगे ही, वो दूसरों का भी बेड़ा गर्क साथ करेंगे। तो हाफ हार्टेडली अगर आपने काम करना है तो छोड़ दें, वो काम ना करें। ओके, जब तक आप फुल हार्ट के साथ तैयार ना हो। अच्छा, विनर जो है वो एंड रिजल्ट देखता है, वो वो देखता है कि गेन क्या हो रहा है, वो ये नहीं देखता पेन कितनी लेनी पड़ रही है। तो लेकिन जो लूजर होगा वो क्या होगा, ही विल सी द पेन, मुझे यार रातें लगानी पड़ रही हैं, मेहनत करनी पड़ रही है, लेक्चर अटेंड करने पड़ रहे हैं, असाइनमेंटें करनी पड़ रही हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है, तो वो पेन की तरफ देखेगा। जबकि जो विनर है वो गेन की तरफ देखेगा। उसके बाद विनर्स हैव स्कीम्स, स्कीम्स होंगी, मंसूबे होंगे, प्रोग्राम होंगे। और लूजर्स हैव ड्रीम्स, सिर्फ ड्रीम देखेगा, वो उसके आगे नहीं जा सकेगा, तबीर नहीं कर सकेगा उसकी, वो ड्रीम्स में ही रहेगा। और उसको फूल्स पैराडाइज भी आप कह सकते हैं। ओके हो गया जी। विनर जो है वो ही विल सी दी पोटेंशियल, वो देखेगा कि मार्केट पोटेंशियल कितना है, मार्केट में मतलब कितना मैं जान लगा सकता हूँ कि ये 1 अरब की मार्केट है, ये 1 करोड़ की मार्केट है, तो इसका पोटेंशियल इतना है, तो मैं इसमें से 1 लाख ले रहा हूँ, 2 लाख ले रहा हूँ, तो मैं तो अभी बहुत कम ले रहा हूँ। लेकिन जो लूजर होगा वो देखेगा सीधी पास्ट, मतलब वो अपने माजी को देखेगा कि यार नहीं, ये तो पहले नहीं हो सका, अब मैं क्या करूंगा, नहीं हो सकता।
तो अगेन ये नेगेटिव एटीट्यूड और बिहेवियर हो गया। आगे आ जाए, विनर ही विल कम विद सॉल्यूशंस, हमेशा सॉल्यूशंस के साथ आएगा। और लूजर क्या होगा, प्रॉब्लम्स के साथ आएगा, ये हमने पहले भी डिस्कस कर लिया। अच्छा, विनर जो है ही विल यूज हार्ड आर्गुमेंट बट सॉफ्ट वर्ड्स, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। विनर के पास जो आर्गुमेंट्स होंगे वो बड़े हार्ड होंगे, लेकिन वो सॉफ्टली उनको प्रेजेंट करेगा, बड़े प्यारे अंदाज से, अच्छे अंदाज से, ऐसा अंदाज से। लेकिन लूजर जो है उसके पास क्या होगा, लूजर के पास जो है वो वर्ड्स हार्ड होंगे, ठीक है जी, लेकिन उसका आर्गुमेंट बड़ा सॉफ्ट होगा, वो बड़े आराम से टूट जाएगा, उसको आराम से तोड़ा जा सकता है। अच्छा, विनर जो होगा ही विल से आई मस्ट डू समथिंग, वो कहेगा कि मैं कुछ करके दिखाऊंगा, करके दिखाना चाहता हूं। और लूजर क्या होगा, वो कहेगा समथिंग शुड बी डन, वो यार कोई आप ही आगे कर जाए, मेरे को तेना नहीं है यार, आप ही हो जाए, यानी कि ठीक है ना, लेट द थिंग्स हैपन ऑटोमेटिकली, नहीं भाई ऐसा नहीं होता, यू शुड मेक द थिंग हैपन्स। अच्छा, विनर जो है वो क्या होगा, ही विल से आई इट मे बी डिफिकल्ट बट इट इज पॉसिबल, हर चीज को वो देखेगा ये डिफिकल्ट तो है बट पॉसिबल है, हम सोल्यूशन की तरफ जा सकते हैं। जहन को, ब्रेन को यूज करेगा, मेंटोर से हेल्प लेगा, चीजें मुख्तलिफ करेगा। लेकिन लूजर क्या कहेगा, ही विल से इट मे बी पॉसिबल बट इट इज टू डिफिकल्ट, हाँ हो सकता है ये पॉसिबल हो, लेकिन यार ये मुश्किल बहुत है, क्योंकि जब आपने ब्रेन को मुश्किल पहले ही बता दिया तो ब्रेन तो आपको वो नहीं करने देगा। ओके हो गया। अच्छा, आगे है जी, विनर जो है वो क्या है, ऑन मेकिंग अ मिस्टेक ही विल से आई वाज रॉन्ग, अगर उसे मिस्टेक होगी तो फौरन तस्लीम कर लेगा, यार मेरे से गलती होगी। दैट इज वाई, गलती जब तस्लीम ही नहीं होगी तो उसका आगे तदारक ही नहीं होगा। लेकिन लूजर क्या है, वो कहेगा ऑन मेकिंग अ मिस्टेक ही से आई वाज, इट वाज नॉट माई फॉल्ट, वो अपनी गलती मानेगा ही नहीं। जब गलती नहीं मानेगा तो वो आगे प्रॉब्लम से सोल्यूशन की तरफ नहीं जाएगा, और वो इसी चक्करों में अपनी जिंदगी गुजार देगा। पॉइंट ऑन फेलियर, जो विनर है वो अपने आप को एवेल्युएट, ही विल एवेल्युएट हिमसेल्फ, यार कहाँ पे गलती हुई, कहाँ पे काम काम हुआ, ट्यूशन के लिए टाइम कम किया, असाइनमेंटें पूरी नहीं की, वो कोई चीजें समझ नहीं आई, किसी से हेल्प नहीं ली। लेकिन लूजर क्या होगा, वो कहेगा ऑन मेकिंग मिस्टेक ही विल से इट वाज नॉट माय फॉल्ट, ये मेरी वजह से नहीं हुआ, ये तो ट्यूशन टीचर अच्छा नहीं था, ये तो मेरे वालदैन ने मुझे फीस नहीं दी, ये तो मेरे दोस्त अच्छे नहीं थे। तो अपनी जिम्मेदारियां दूसरों पे डालेगा, खुद ओन नहीं करेगा। अच्छा, ऑन फेलियर अपने आप को इवेल्युएट कर रहा है, और ऑन फेलियर ये अपनी जिम्मेदारियां दूसरों पे डाल रहा है, ठीक हो गया। तो ये भी नेगेटिव बिहेवियर है, आपने पॉजिटिव बिहेवियर में रहना है। आगे, विनर जो है ही वर्क्स ऑन कैलकुलेशंस, वो कैलकुलेशंस पे वर्क करता है, हर चीज कैलकुलेटेड होती है, पहले से एडवांस प्लान करता है, वो फिक्स कॉस्ट क्या है इसे जानता है, रनिंग एक्सपेंसेस को जानता है, वो अपने जो प्रॉफिट है, ग्रॉस प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट है, हर चीज के ऊपर काम करता है। जबकि लूजर जो है वो अजम्पशंस पे वर्क करेगा कि अच्छा यार ऐसे कर लेते हैं, अंदाजा कर लेते हैं, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, कैलकुलेट नहीं करेगा, वो उसको ना बस ख्वाबों ख्यालों में रहने देगा। अच्छा जी, आखिरी दो पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट आपसे शेयर करने लगा हूं। स्टैंड फर्म ऑन वैल्यूज बट कंप्रोमाइज ऑन पैटी थिंग्स, वैल्यूज पे कंप्रोमाइज नहीं करेगा, पैटी थिंग्स, छोटी मोटी चीजें, अच्छा यार इग्नोर कर दो, माफ कर दो, गलती हो गई, यार बच्चा है कोई बात नहीं, इसको चांस दो, इन पे वो करेगा। लेकिन वैल्यूज, अगर किसी ने सच नहीं बोला, अगर कि कोई हक के साथ नहीं खड़ा हुआ, अगर किसी ने झूठ बोला, अगर किसी ने फ्रॉड किया, तो इन चीजों पे ऊपर वो कंप्रोमाइज नहीं करेगा। इसके रिवर्स जो है वो लूजर करेगा, वो क्या करेगा, ही विल स्टैंड ऑन पैटी थिंग, तुमने छुट्टी क्यों की है, तुम आए क्यों नहीं टाइम पे, तुम आधा घंटा क्यों लेट, तुम 15 मिनट क्यों लेट, इनके ऊपर वो हार्ड हो जाएगा। जबकि वैल्यूज के ऊपर वो कंप्रोमाइज कर लेगा, झूठ बोल रहा है, फ्रॉड कर रहा है, चीट कर रहा है, इसको कहेगा अच्छा यार कोई नहीं, खैर है। तो दिस इज द बिहेवियर ऑफ लूजर। आगे आज लास्ट पॉइंट की तरफ, विनर जो है डू नॉट डू अदर्स व्हाट ही वुड नॉट वांट टू डू विद, हाँ, विनर ये जो दूसरों के साथ वो नहीं करेगा जो वो खुद चाहता है कि मेरे साथ ना हो, यानी अगर मेरे साथ गलत ना हो तो दूसरे के साथ भी वो गलत नहीं करेगा। जबकि ऑन द अदर हैंड लूजर क्या है, लूजर डू इट टू अदर्स व्हाट ही डोंट एक्सपेक्ट अदर्स टू डू, अच्छा वो दूसरों के साथ वो काम कर लेगा, डांटेगा, डपटेगा, गुस्सा करेगा, इंसल्ट करेगा, लेकिन वो दूसरों से ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा होगा कि मेरे साथ भी ऐसा हो।
तो दिस इज दी अगेन नेगेटिव बिहेवियर एटीट्यूड। तो ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए, वर्ड्स में आपके पास मौजूद हैं। अब आप इसके ऊपर कमेंट्स कीजिएगा, आपने जो भी कमेंट करना हुआ बेशक ये कर दीजिएगा, कमेंट्स यहाँ तक पहुंच जाएंगे। क्वेश्चन को यहाँ करने हो वो कर दीजिएगा, मुझे प्राइवेट में कर दीजिएगा, तो इंशाल्लाह मैं इसका आंसर कर लूंगा।